कि पाकिस्तानी कौम के जज्बे और वल्वले को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हुई है और जिस तरह जवां मर्दी, हिम्मत का, हौसले का, जुर्रत का पैगाम पाकिस्तानी कौम ने दिया है, पूरी कौम को हम सलाम पेश करते हैं। और सलमान गनी साहब, आपने बहुत दहाइयों का आपका एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों ने किरदार अदा किया, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के एंकर, जर्नलिस्ट, लिखारियों ने, ये सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा कि कौम पे जब कड़ा वक्त आया था और बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में कौम को ललकारा था, तो पूरी कौम जुर्रत के साथ खड़ी हो गई थी और दुश्मन को 5 उंगलियां इकट्ठी करके मुंह पे मुक्का मारा था। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं गिविंग अ ब्लडी नोज। तो हम ये समझते हैं कि दुश्मन को पसपाई पे मजबूर किया है कि वो अब रो रहा है और अपना डैमेज गिना रहा है कि जी आज मुझे डैमेज कितना हुआ है। तारड़ साहब, आपने पाकिस्तानी मीडिया को तो सराहा है, उसका एक कौमी किरदार था, लेकिन ये भारतीय मीडिया ने जो कुछ किया है, इसे आप किस तरह देख रहे थे? भारतीय मीडिया के लिए इतना ही काफी है कि जो बॉलीवुड ड्रामा परसों रात उन्होंने बर्पा किया, तो कल उन्होंने अपनी अवाम से बहुत गालियां खाई हैं। और मजे का खेज बॉलीवुड ड्रामा था कि मुझे नहीं पता था कि मुल्तान में भी समंदर है और लाहौर की बंदरगाह पे भी हमला हो सकता है। और जिस तरीके से एक भोंडा मजाक किया गया, भारतीय मीडिया बी टियर बॉलीवुड के अलावा कुछ नहीं है, टोटल फनकारी की इन्होंने और उसका इन्होंने खमियाजा भुगता कि जब अब असल वक्त आया है खड़े होने का, तो इनकी शक्लें उतरी हुई हैं, इनकी आवाजें बैठी हुई हैं और इनसे बात नहीं हो रही। तो हम ये समझते हैं कि ये नतीजा निकला है उस झूठ का, बहतान का और एक प्रोपेगेंडा की सियासत का जो मीडिया कर रहा था। तो इंडियन मीडिया को आज आप देखें तो वो बिल्कुल मोराल ऐसे है कि वो बिल्कुल मरे हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल तारड़ साहब, जिस तरह से भारत जो है वो शेर आया शेर आया शेर आया खेल रहा था, ये मजाक कर रहा था, तीसरे दिन आखिरकार शेर आ ही गया और शेर ने बताया धाड़ कर। जी बिल्कुल। और देखिए, ये पाकिस्तानी कौम को इन्होंने जब ललकारा और सिविलियंस को टारगेट किया, उसके बाद ड्रोन भेजे, कल रात इन्होंने हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने तो बड़ी रिस्ट्रेंट शो की और पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया कि हम पुरअमन लोग हैं, मगर कोई हमें ललकारेगा, हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, तो फिर जवाब ऐसा होगा। मैं तो बार बार कह रहा था कि जवाब जरूर आएगा, जवाब भरपूर आएगा और जवाब आया और जवाब भरपूर आया। राइट, कुछ ऑपरेशनल तफसीलात भी हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले तो यही बताएं कि जो नाम रखा गया है बुनियाने मरसूम, ये किस तरह से सिलेक्ट किया गया, सबसे पहले तो ये बताइए। ये देखिए, ये कुरान की आयत है और इसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। तो देखिए, ये पाकिस्तान के दिफा के लिए है और जो कुरान की आयत है उसमें जो उसका मफहूम है, उसमें बेसिकली बड़ी क्लियर मैसेज है कि अल्लाह को पसंद वो लोग हैं जो उसकी राह में इस तरह सफबंद होकर लड़ते हैं, गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तो हम तो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं और इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने जो है हमें एक अपनी नेमत से नवाजा है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है। ये 27वीं रमजान की शब मार्ज़े वजूद में आया था। मैली आंख से कोई देखे पाकिस्तान की तरफ, कोई पाकिस्तान की तरफ हाथ उठे और आज उस हाथ को हमने तोड़ के साबित कर दिया है कि पाकिस्तान। और अभी तक इस ऑपरेशन के तहत हम कितना डैमेज कर चुके हैं इंडिया को? अभी तो वो गिन रहे हैं, अपने पुर्जे गिन रहे हैं और अब देखें ना, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 26 मकामात पे हमें नुकसान उठाना पड़ा है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तारड़ साहब, एक चीज और बता दें कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने प्राइम मिनिस्टर साहब, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से रब्ता किया है और चीन का भी एक बयान आया है, वो सब्र व तहम्मुल का मशवरा दे रहे हैं। इस पे आपकी हुकूमत का मौकफ क्या है? देखिए, मौकफ बड़ा क्लियर है कि देखिए, पाकिस्तान ने तो पहल नहीं की, पाकिस्तान ने तो प्रोवोक नहीं किया, पाकिस्तान ने तो अपनी दिफा में एक्ट किया है और हमने अपनी दिफा में एक्ट करते हुए यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है जिसके तहत हमें यह हक हासिल है रिस्पॉन्ड करने का। तो हम तो राइट के ऊपर हैं। भारत ने जो है वो इसमें पहल की और भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की और भारत ने प्रोवोक किया। ये तमाम जो इसमें सारी एग्रेशन जारियत हुई है भारत की तरफ से हुई है। हमने जवाब दिया तो अब भारत रो रहा है और मैं समझता हूँ कि भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो पाकिस्तान में चले गए हैं। जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा से भी रब्ता तो चले इससे पहले भी हुआ है और जो सेक्रेटरी सतह पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी दी गई हैं, लेकिन जो आर्मी चीफ साहब से आज रब्ता हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि अब उसका कोई मीनिंगफुल होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली दुनिया के जो मालिक हैं उनका कंसर्न जरूर है, मगर पाकिस्तान ने तो अपना हक के दिफा इस्तेमाल किया है, आलमी कवानीन के तहत किया है
और ये तो भारत को पहले सोचना चाहिए था कि वो किस मुल्क के साथ जो है ये लड़ाई लेना चाह रहा है, या किस कौम को, किस फौज को ललकार रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो बैकफुट के ऊपर है, मोराल उसका लो है, और उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या चीज आगे लगी है। बहुत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि हम अपना दिफा करेंगे, और अगर ये इख्तियार भारत ने इस्तेमाल किया तो फिर हम बताएंगे कि हमें आगे कहाँ तक जाना है। तो आप बताएं अपनी कौम को कि कहाँ तक हमें आगे जाना है। देखिए, हमने किसी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया है, उनकी फौजी बेसिस को, उनकी एयरफोर्स बेसिस को टारगेट किया है, और 26 मकामात पे इस वक्त मुकम्मल उनकी बहुत सारी बेसिस जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। 26 मकामात तो अपने मुंह से मान रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा बेफिटिंग था, और इनको मुंह की खानी पड़ी है, और मुंह तोड़ जवाब था। तो ये हमारी बहादुर अफवाज का ये वतीरा है कि जब कोई ललकारेगा, जब कोई जुल्म ज्यादती करेगा, जब कोई पहल करेगा, तो उसको घर तक छोड़ के आते हैं। ठीक है तारिर साहब, लास्ट क्वेश्चन ले लें। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि इस वक्त भी बताइए कोई करंटली जब हम बात कर रहे हैं कोई कार्रवाई जारी है या ऑपरेशन फिलहाल रुक गया है, जिस हद तक हमने डैमेज करना था कर लिया है? इस वक्त ऑनगोइंग है, मजीद ऑपरेशन डिटेल्स आएंगी तो वो जरूर शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अता तारर साहब अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। सलमान गनी साहब, जिस तरह से गुफ्तगू अता तारर साहब भी कर रहे थे, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, और आप समझते हैं कि अब इस जवाब के बाद भारत जो है वो एक्सकलेट नहीं करेगा या फिर एक्सकलेट कर सकता है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ गई कि भारत लातों का भूत बातों से मानने वाला नहीं था, और पाकिस्तान ने उसको बावर करवाने की कोशिश की थी कि वो जारहाना अज़ाइम से बाज रहे। हम कोई कमज़ोर नहीं है, और मेरे ख्याल पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपनी तारीख़ दोहराते हुए दिन की रोशनी में फजर की नमाज के बाद उन्हें ऐसा मज़ा चखाया है कि अभी तक उनके होश ठिकाने नहीं लगे। और बात यह है कि पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी है, और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के सामने सरखरू हो चुकी है। हमने अपनी बका और सलामती को भी यकीनी बनाया है, और दुश्मन को भी ये बावर करवाया है कि दोबारा वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश ना करें। बिल्कुल, जारियत की कोशिश तो मेरा ख्याल है करने का सोच भी नहीं सकता। हसन अस्करी साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर, जब हम देखते हैं कि ऑपरेशन जो है बुनियानुम मरसूस, इसका नाम ही मजबूत है, और अगर हम उनके ऑपरेशन की बात कर लें संदूर, जिसका आप इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे, और इन फ्यूचर भी हमें बताइएगा कि क्या हो सकती हैं चीज़ें? पाकिस्तान ने तो रेस्टोरेंट की बात की थी, और हिंदुस्तान जो है 6-7 मई से मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहा था। और हसन अस्करी साहब से मेरा ख्याल है उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ रही। यही क्वेश्चन का जवाब जो है वो सलमान गनी साहब आप दिएगा कि इन फ्यूचर ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ तक पहुँच सकती हैं, मामलात क्या न्यूक्लियर वॉर तक भी जा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो कुछ किया है अपने दिफा में किया है, और अभी तक तो एक इनके दरमियान मुआहदा मौजूद है कि न्यूक्लियर तक के बात नहीं जाएगी। ये पहले भी जारियत का इर्तिकाब भारत ने किया है। देखिए, असल चीज़ जो थी वो पहलगाम वाक़या था, वो दहशत गर्दी का अमल था, जहाँ पर इनकी 8 लाख फ़ौज मौजूद है। वहाँ पर इनकी सिक्योरिटी 3 लेयर्स में मौजूद थी, और ख़ुद भारतीय मीडिया और भारत के ज़ुम्मेदारान ख़ास तौर पर उनकी अपोजिशन ने यह सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज वहाँ पर मौजूद थी, सिक्योरिटी में इक़दाम थे, तो दहशत गर्द कहाँ से आए, कहाँ चले गए। मैं समझता हूँ